हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया हैं। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं 14 दिसंबर के करंट अफेयर को एकदम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आज हमारा ये 36 पार्ट रहने वाला है। तो दोस्तों ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण सेशन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्या है कि हाल ही में वाइज पुरस्कार WISC पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। ठीक है, पहली भारतीय महिला होगी। लग गया है तो समझ लीजिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सफिया हुसैन है। अब हम बात करते हैं नरगिस मोहम्मदी को। नरगिस मोहम्मदी को पीस के क्षेत्र में, ठीक है, शांति के क्षेत्र में क्या दिया गया है, नोबेल प्राइज दिया गया है। क्या दिया गया है, नोबेल प्राइज दिया गया है। ये भी आपको याद रखना है 2023 का। ठीक है, अक्षता कृष्णमूर्ति की बात करते हैं। रोवर जो होता है, ठीक है, जो मून मिशन का मार्स मिशन है, मंगल मिशन जो है, मंगल मिशन जो है उसके रोवर पर कौन काम करने वाले हैं, अक्षता कृष्णमूर्ति, ये इंडियन है। टेलर स्विफ्ट की बात करते हैं। टाइम्स मैगजीन के द्वारा, टाइम्स मैगजीन के द्वारा वुमेन्स ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। ये भी आपको याद रखना है, वुमेन्स ऑफ द ईयर घोषित किया गया है इनको 2023 का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अब बात करते हैं वाइज की। ठीक है, वाइज की, वाइज की फुल फॉर्म क्या होती है। वाइज की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड इनोवेशन सबमिट, वर्ल्ड इनोवेशन सबमिट फॉर एजुकेशन। वाइज की फुल फॉर्म है। ये एक प्रकार का एनजीओ है। ठीक है, ये एक प्रकार का एनजीओ है। ये भी आपको याद रखना है। इसके हेड कौन है, इसके हेड कौन है, इसके हेड है सोफिया हुसैन। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगर बात करते हैं ये कैसी एनजीओ है, एक प्रकार की ये एजुकेशन जो लड़कियां स्कूल नहीं जा पाती हैं या फिर उनके घर वाले रोकते हैं या फिर कुछ भी समस्या होती है जिसकी वजह से वो स्कूल नहीं जा सकती हैं, तो जो सफिया हुसैन है इनके एनजीओ के द्वारा, मतलब वाइज के द्वारा वहां पर ले जाया जाता है और पढ़ाया जाता है फ्री में। एनजीओ मतलब होता है वहां पे फ्री में ही शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, चलो ये एजुकेशन गर्ल से रिलेटेड है। एजुकेशन, एजुकेट गर्ल नाम का एक एनजीओ है। ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, किसके द्वारा ये अवार्ड दिया गया है, तो ये दिया गया है कतर फाउंडेशन के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है, कतर फाउंडेशन के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा, वर्ल्ड इनोवेशन सबमिट फॉर एजुकेशन की मीटिंग थी, कहां पर थी, कतर में थी, और कतर फाउंडेशन के द्वारा ये अवार्ड दिया गया। ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, अगर बात कर लेते हैं ये एडिशन कौन सा था। ठीक है, अगर बात कर लेते हैं संस्करण कौन सा था, तो ये 11 संस्करण था। कौन सा संस्करण था, 11 संस्करण था। ये भी आपको याद रखना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सफिया हुसैन। ठीक है, अब महिलाओं की बात हुई है तो थोड़ा सा हम लोग महिलाओं के बारे में जान लेंगे। ये आप देख सकती हैं। ठीक है, एजुकेट गर्ल की फाउंडर कौन है, सफिया हुसैन है। 11th नंबर का एडिशन है, इनको अवार्ड दिया गया। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में भारत की 4 महिलाओं में से शीर्ष स्थान पे कौन है। ठीक है, 100 शक्तिशाली महिलाओं की एक लिस्ट जारी हुई है जिसमें भारत की 100 महिलाएं शामिल हैं। जिस चारों में से सबसे पहले नंबर पे कौन है, निर्मला सीतारमन है। कौन है, निर्मला सीतारमन है। ये भी आपको याद रखना है, निर्मला सीतारमन। सीतारमन मोस्ट पावरफुल ऑफ द पावरफुल वोमेन ऑफ द इंडिया। ठीक है, अच्छा, अगर बात करते हैं हाल ही में टाइम्स मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है, तो अभी हमने बताया आपको कौन है, टेलर स्विफ्ट। कौन है, टेलर स्विफ्ट। चलो नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। ये किसे नियुक्त किया गया है, ये किया दिया गया है कंचन देवी को। किसको किया गया है, कंचन देवी को नियुक्त किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हम लोग थोड़ा सा, ये नॉर्मल क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है। जैसे क्या है, फर्स्ट फीमेल डॉक्टर इन इंडिया, पहली भारत की महिला डॉक्टर कौन है। ठीक है, आनंदी गोपाल जोशी। फर्स्ट फीमेल आईपीएस ऑफिसर इन इंडिया, ये किरण बेदी। ठीक है, फर्स्ट फीमेल पायलट इन इंडिया, सरला सरला है। ठीक है, बात करते हैं फर्स्ट फीमेल आर्मी ऑफिसर इन इंडिया। ठीक है, मेजर प्रिया। ठीक है, बात करते हैं फर्स्ट फीमेल पीएम इन इंडिया, ये तो किसी से नहीं छूट सकता, इंदिरा गांधी। ठीक है, फर्स्ट फीमेल सीएम इन इंडिया, ये भी किसी से नहीं छूट सकता है, सुचिता कृपलानी, ये भी यूपी की। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं फर्स्ट फीमेल गवर्नर इन इंडिया। ठीक है, फर्स्ट फीमेल गवर्नर इन इंडिया सरोजनी नायडू। ठीक है, बात करते हैं फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट इन इंडिया, प्रतिभा सिंह पाटिल। ठीक है, बात करते हैं फर्स्ट फीमेल डिफेंस मिनिस्टर इन इंडिया, निर्मला सीतारमन, जिन्हें अभी मोस्ट पावरफुल वुमेन ऑफ द इंडिया का है। ठीक है, निर्मला सीतारमन है। अच्छा, फर्स्ट फीमेल रेलवे मिनिस्टर कौन है, ममता बनर्जी। ठीक है, दीदी जी,
कहाँ की अभी सीएम है, ये वेस्ट बंगाल की, ठीक है। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट इन इंडिया, फर्स्ट वुमेन टू विन WTA टाइटल सानिया मिर्जा, ठीक है, वर्ल्ड टेनिस टाइटल, ठीक है, आपको याद रखना है सानिया मिर्जा। कुछ पुरस्कार की बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है, जॉन फोसे को दिया गया है, ये नॉर्वे के हैं, ठीक है। अगर बात करते हैं साहित्य भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया है, बद्री नारायण को तुमड़ी के शब्द के लिए दिया गया, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसको दिया गया है, जॉर्जी को दिया गया है और एंजेला को दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, बात करते हैं 32 व्यास सम्मान 2023 किसको दिया गया है, ज्ञान चतुर्वेदी किसके लिए दिया गया है, पागल खाना उपन्यास के लिए दिया गया, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, 57 बात करते हैं कि ज्ञानपीठ अवार्ड किसको दिया गया है, दामोदर मौर्य को दिया गया, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, टाटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया, CS लक्ष्मी को दिया गया, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, ग्लोबल इंडिया अवार्ड की बात करते हैं, सुधा मूर्ति को दिया गया है, ठीक। ये तो रही पूरा आपको अवार्ड से रिलेटेड और वुमेन्स के रिलेटेड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कौन सी संस्था गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपना कार्यालय खोलेगी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपके सामने है, पॉलिसी बाजार है, या फिर नाबार्ड है, या फिर LIC है, या फिर आयुष्मान है, ठीक है। आपको मालूम है LIC एक गवर्नमेंट संस्था है, ठीक है, क्या है, गवर्नमेंट संस्था है, और इसी ने अभी गुजरात की गिफ्ट सिटी मतलब गांधीनगर, ठीक है, गांधीनगर में अपना एक ब्रांच खोलेगी, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर बात करते हैं LIC की, ठीक है, अगर हम बात करते हैं LIC की, LIC का फुल फॉर्म होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन होता है। और अभी इसकी जो ब्रांचेज हैं 14 कंट्री में, 14 कंट्री में है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अगर बात करते हैं, ये एक गवर्नमेंट संस्था है, हमने आपको बताया। अच्छा, अगर बात करते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में है, कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और अगर नेक्स्ट बात करते हैं इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 सितंबर 1956 में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, अगर बात करते हैं इसके हेड कौन है, अगर बात करते हैं इसके हेड अभी कौन है, सिद्धार्थ मोहंती है, कौन है, सिद्धार्थ मोहंती है, ये भी आपको याद रखना है, सिद्धार्थ मोहंती हैं। इन्होंने अभी अपना एक नया ब्रांच गुजरात की गिफ्ट सिटी में खोलने का ऐलान किया है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, ये आप देख सकते हैं LIC, ये तो सब लोग जानते होंगे, LIC का लोगो इस टाइप का होता है, एक लाइफ इंश्योरेंस ये प्रदान करता है ये ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्टॉर्म मेकर्स सेकेंड निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। स्टॉर्म मेकर सेकेंड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा, इंटरपोल। इंटरपोल का होता है, ठीक है, इंटरपोल एक इंटरनेशनल पुलिस है, ठीक है, इंटरनेशनल पुलिस है, ये भी आपको याद रखना है। जैसे क्या होता है कि अगर हम स्टेट में देखते हैं, ठीक है, स्टेट में देखते हैं तो नॉर्मल पुलिस होती है, ठीक है, सेंट्रल में देखते हैं तो वो सेंट्रल पुलिस होती है। वैसे ही जो कंट्री के लिए होता है इंटरनेशनल सभी देशों पे जो लागू होता है वो इंटरपोल होता है, ठीक है, इंटरपोल, या फिर आप बोल सकते हैं इंटरनेशनल पुलिस इसको बोल सकते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अगर बात करते हैं स्टॉर्म मेकर्स किस लिए इसको लॉन्च किया गया है, ये लॉन्च किया गया जैसे मानव की तस्करी होती है, साइबर क्राइम होते हैं, यौन शोषण होता है, जो भी धोखाधड़ी होती है इंटरनेशनल लेवल पर, उसको रोकने के लिए स्टॉर्म मेकर्स स्टार्ट किया गया, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात कर लेते हैं इंटरपोल की, ठीक है, अगर हम बात करते हैं इंटरपोल की, इंटरनेशनल पुलिस इसको बोला जाता है, और इसके सदस्य देश कितने हैं, 194, ठीक है, सदस्य देश है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि इसको यूनाइटेड नेशन ने, यूएनओ ने 96 में क्या किया था, इनको स्थायी रूप से प्रदान किया था कि स्थायी रूप से ये संस्था काम करेगी, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, इसका फॉर्मेशन की बात करते हैं 1923 को किया था, कब किया गया था, 1923 में किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर की बात करते हैं, ये कहाँ पे है, लियोन, ठीक है, लियोन, लियोन कहाँ पे है, फ्रांस में, ठीक है। फ्रांस की बात करते हैं कि करेंसी क्या है, इसकी करेंसी जो है वो यूरो है,
क्या है, यूरो है। अगर इसके कैपिटल की बात करते हैं तो पेरिस है, ठीक है। फ्रांस की बात करते हैं, ये यूरोप का कंट्री है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये यूरोप की एक कंट्री है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अगर बात करते हैं अभी जब से ये स्टार्ट हुआ है तब से 2281, ठीक है, 281 केसेस को सॉल्व कर चुका है, मतलब इतने लोग वहां पे पकड़े गए हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो स्टॉर्म मेकर्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया, सिंपल सा पूछा जाएगा तो इंटरपोल के द्वारा। इंटरपोल के बारे में हमने आपको डिटेल में पूरा बता ही दिया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब यूएनओ ने, जब यूएनओ ने इसे मान्यता दी है, यूएनओ के बारे में जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। यूएनओ के फाउंडेशन की बात करते हैं 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। अगर बात करते हैं इसका फाउंडेशन कहाँ पर हुआ था, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में हुआ था, कैलिफोर्निया यूएसए में। अगर यूएसए की कैपिटल बात करते हैं और करेंसी बात कर लेते हैं, कैपिटल क्या है, वाशिंगटन डीसी है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया जिसको बोलते हैं। अब करेंसी यहाँ पर क्या चलती है, डॉलर चलती है, क्या चलती है, डॉलर चलती है। अगर हेडक्वार्टर की बात करते हैं, ठीक है, फाउंड मतलब कि जहाँ पर हुआ था उसका हेडक्वार्टर अलग है, न्यूयॉर्क, ठीक है। न्यूयॉर्क कहाँ पे है, ये भी यूएसए में ही है। और सेक्रेटरी जनरल की बात करते हैं तो एंटोनियो गुटेरेस है, पुर्तगाल के प्रेजेंट टाइम में, ये भी आपको याद रखना है। और फर्स्ट सेक्रेटरी की बात करते हैं, पहले जो सचिव महासचिव थे वो क्या थे, त्रिवेली थे नॉर्वे के, ये भी आपको याद रखना है। टोटल मेंबर कितने हैं, 193 मेंबर है। लास्ट का जो है साउथ सूडान है, और इसकी राजधानी क्या है, इसकी कैपिटल है जुबा, ठीक है। अगर बात करते हैं 2023 की थीम क्या थी, इक्वलिटी फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल इसकी थीम है, ठीक है। अगर बात करते हैं यूएनओ के अंग की बात कर लेते हैं, ठीक है, इसके अंग की बात कर लेते हैं। इसका पहला अंग क्या है कि जनरल असेंबली, मतलब साधारण सभा होता है, जिसमें क्या होता है, विचार विमर्श होते हैं। दूसरा क्या होता है, सिक्योरिटी काउंसिल, क्या होता है, सुरक्षा परिषद, जो भी सुरक्षा से रिलेटेड जो जरूरी बातें हैं इसमें बात की, जैसे इसका मेन उद्देश्य होता है कि इंटरनेशनल जो पीस हो, मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो है शांति रहनी चाहिए, और सुरक्षा के लिए काम करती है। इसमें 15 मेंबर होते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसमें 5 मेंबर जो होते हैं वो फिक्स्ड हैं, ठीक है, स्थायी हैं, और 10 को हमेशा चेंज किया जाता है। अच्छा, वो 5 मेंबर जो फिक्स हैं वो किस किस देश के हैं, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और यूके, रूस, चीन, फ्रांस, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। 1 2 3 4 5, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगर बात करते हैं सेक्रेटेरिएट, तीसरे नंबर का है ये, ठीक है, सेक्रेटेरिएट है मतलब सचिवालय, ठीक है, सचिवालय है एक इसका अलग। और बात करते हैं चौथे नंबर का, इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल, मतलब आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है। कोई गरीब देश है या फिर कुछ भी जैसे महामारी आ गई तो उसमें ये काउंसिल उसमें काम करेगी अच्छे तरीके से, ठीक है। सामाजिक तौर पर कोई भी देश बहुत गरीब है या फिर उसे बहुत बड़ी समस्या आ गई तो ये आर्थिक इकोनॉमिकली वहाँ पर जो पैसे वगैरह की जरूरत होगी या फिर समाज से रिलेटेड जो भी जरूरत होगी ये प्रदान करेगी यूएनओ का ये चौथा अंग, ठीक है। पांचवे की बात करते हैं, पांचवा है ट्रस्टशिप काउंसिल, मतलब न्यास परिषद की ट्रस्ट लोग कितना दे रहे, कौन सी कंट्री कितना पैसे दे रहे, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है, इसको चलाने के लिए सब देश कुछ न कुछ पैसे देते रहते हैं, ठीक है। तो ये ट्रस्टशिप है, न्यास परिषद है, ये भी आपको याद रखना है। और लास्ट जो है इंटरनेशनल कोर्ट है, जैसे इंडिया में हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वैसे ही इंटरनेशनल लेवल पर एक कोर्ट है जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल कोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसका मुख्यालय क्या है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, द हेग, ठीक है। ये कहाँ पर है द हेग, ये है नीदरलैंड में, ठीक है, नीदरलैंड में है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अभी आपको मालूम है कोप की बैठक हुई है, कोप किसके अंतर्गत आता है, UNFCCC, मतलब UNFCCC, यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क क्लाइमेट कन्वर्जन क्लाइमेट चेंज, ये आपको याद रखना है। इसके अंतर्गत कोप मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की बैठक होती है, और उसकी अभी जो बैठक हुई 28 वाला कहाँ पे हुई, यूएई में हुई है, आपको याद रखना है। अब इसकी बात कर लेते हैं, फॉर्मेशन कब हुआ था, 12 जून को हुआ था 1992 में, और इसकी पहली बैठक जो हुई थी बर्लिन में हुई थी। बर्लिन कहाँ पे है, जर्मनी में है, 1995 को हुई थी, ठीक है। अगर बात करते हैं कोप 8 कहाँ हुआ था, न्यू दिल्ली में हुआ था, और अभी तक कोप की एक ही बैठक इंडिया में हुई थी 2002 में, ठीक है। अच्छा, कोप 27 की बात कर लेते हैं, शर्म अल शेख इजिप्ट में है, ठीक है, आपको याद रखना है। और इसका हेडक्वार्टर की बात करते हैं बोन जर्मनी में है, ठीक है। अब बात करते हैं एजुकेटिव सिक्योरिटी की बात करते हैं तो सिमोन स्टेल करके हैं, ये ग्रेनेडा के हैं, ये भी आपको याद रखना है। टोटल मेंबर 198 है इसमें, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
बन्नी घास का मैदान किस राज्य में है? बन्नी घास का मैदान आजकल बहुत ज्यादा फेमस चल रहा है, ये किस राज्य में है ये आपको बताना है। ठीक है, इसका आंसर फटाफट हमको दीजिए। अब हम बात करते हैं इसका सही आंसर की बात करते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुजरात। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी गुजरात हो जाएगा। बन्नी के घास का मैदान कहाँ पे है? गुजरात में है, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, ये क्यों चर्चा में है ये आपको बता देते हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं अभी गुजरात में क्या हुआ था कि चीता संरक्षण प्रजनन केंद्र, ठीक है, चीता संरक्षण प्रजनन केंद्र खोला गया था। ठीक है, यहाँ पर चीते को ले आया जाएगा, इस घास के मैदान में इनको छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, अब इसके पहले क्या हुआ था कि इसके पहले जो चीते की प्रजाति हुई थी एमपी के सोरपुर में। ठीक है, एमपी के सोरपुर में एक नेशनल पार्क है जिसको बोलते हैं कूनो नेशनल पार्क। कूनो नेशनल पार्क है। ठीक है, वहां पर चीता लाया गया था। यहाँ पर क्या लिया गया था? चीता को लाया गया था, यह भी आपको याद रखना है। चीता को लाया गया, कहाँ से लेके आया गया था? नामीबिया से लिया गया था। नामीबिया से ये चीते को लेके आया गया था और इस नेशनल पार्क में रखा गया था, ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पर चीता संरक्षण प्रजनन केंद्र गुजरात में खोला जा रहा है इस घास के मैदान में, ये भी आपको याद रखना है, तो इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अच्छा, अगर बात मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क की बात कर लेते हैं, कान्हा, माधव, पन्ना, पेंच, फोसिल, सतपुड़ा, वन विहार, ये सब वहां पे नेशनल पार्क है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलो, यहाँ का नेशनल पार्क ये रहे और गुजरात है। गुजरात की एक और फेमस है, गुजरात में एक पहाड़ी है जिसका नाम है गिर पहाड़ी। पूरे एशिया में लॉयन जिसकी बात करते हैं, शेर जिसको बोलते हैं, लॉयन सिर्फ और सिर्फ गुजरात में पाए जाते हैं। इंडिया में नहीं, पूरे एशिया में गुजरात के गिर में लॉयन पाए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलो, ठीक है। अच्छा, अगर बात कर लेते हैं हम लोग, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है। मिजोरम में अभी चुनाव हुए हैं। ठीक है, मिजोरम में क्या हुए हैं? अभी इलेक्शन हुए हैं। अब यहाँ बताते हैं आपको, यहाँ पर अभी नए सीएम कौन बने हैं? यहाँ पे नए सीएम बने हैं लाल दोमा। ठीक है, लाल दोमा यहाँ पर सीएम बने हैं, ये भी आपको याद रखना। अच्छा, यहाँ पे गवर्नर कौन है? ठीक है, यहाँ पर गवर्नर कौन है? यहाँ पर गवर्नर है हरी बाबू। कौन है? हरी बाबू यहाँ के गवर्नर हैं। ठीक है, अच्छा, अगर बात करते हैं कुछ और सीएम गवर्नर बने हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। हालांकि हमने बताया था, आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 5 स्टेट में चुनाव हुए हैं। ठीक है, 5 स्टेट में चुनाव हुए हैं। अच्छा, 5 स्टेट में पहला कौन सा है? मिजोरम मान लेते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे है तेलंगाना। तेलंगाना, ठीक है, तीसरे नंबर पे है एमपी, चौथे पे है छत्तीसगढ़। ठीक है, और पांचवे पे है राजस्थान। राजस्थान है, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, मिजोरम में किसको बनाया गया? लाल दोमा को। ठीक है, लाल दोमा को बनाया गया। यह एक आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं, यह भी आपको याद रखना है, इंदिरा गांधी के शासन काल में। और ये एक ऐसे सांसद हैं जिन पर दल बदल कानून लगाया गया था। ठीक है, दल बदल कानून लगाया गया था, लगाकर हटाया गया था। दल बदल कानून 10वीं अनुसूची में है, यह भी आपको याद रखना है। संविधान के 10वीं अनुसूची में है, यह भी आपको याद रखना है। अच्छा, लाल दोमा की बात करते हैं, इनकी पार्टी है जेपीएम। ठीक है, जोरम पीपुल्स स्मार्ट पार्टी है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर टोटल विधानसभा की सीट 40 है और इन्होंने 27 सीट पाकर जीत हासिल की, आपको याद रखना है। तेलंगाना की बात करते हैं, यहाँ पर आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जीत हासिल किया। यहाँ के जो सीएम है वो रेवंत रेड्डी है। कौन है? रेवंत रेड्डी को बनाया गया है, या कांग्रेस के हैं, आपको याद रखना है। गवर्नर की अगर बात कर लेते हैं तो कहाँ पे कौन है? यहाँ पे यहाँ के गवर्नर हैं तमिलिसई सौंदरराजन। तमिलिसई सौंदरराजन है, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, एमपी की बात कर लेते हैं। एमपी में मोहन यादव को सीएम बनाया गया है, ये भी आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ पे बनाया गया है कृष्णदेव साई को। किसको बनाया गया है? कृष्णदेव साई को बनाया गया है। अब हम राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री हम आपको बताते हैं, पूछते हैं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा राजस्थान के मुख्यमंत्री अभी नए नए किसको बनाया गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, एमपी की कैपिटल क्या है? एमपी की कैपिटल क्या है? भोपाल है। ठीक है, एमपी की कैपिटल क्या है? भोपाल है। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर। रायपुर है, ये भी आपको याद रखना है। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और राजस्थान के नए सीएम कौन बनाए गए हैं ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। एक क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, चलो,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, जब घास के मैदान की बात हुई है, ठीक है, तो हम लोग घास के मैदान को थोड़ा डीपली देख लेते हैं कि घास के मैदान में कहाँ पर किस घास को मैदान कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। अगर बात कर लेते हैं पंपास, पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, ये अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, अर्जेंटीना में पाए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। बात करते हैं प्रेयरी की, ठीक है, प्रेयरी घास के मैदान यूएसए में पाए जाते हैं, अमेरिका में पाए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अगर बात करते हैं पुस्ताज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, ये हंगरी में पाए जाते हैं। पुस्ताज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, हंगरी में पाए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। स्टेपिज की बात कर लेते हैं, स्टेपिज घास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं, ये यूरोप महाद्वीप में पाए जाते हैं। इसका कोई फिक्स कंट्री नहीं है, यूरोप महाद्वीप प्लस नॉर्थ एशिया, जो उत्तरी एशिया नहीं है, नॉर्थ एशिया में ये घास के मैदान पाए जाते हैं, ये भी आपको याद है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं टैगा घास के मैदान, ठीक है, टैगा घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं, यूरोप प्लस एशिया में, ठीक है, यूरोप और प्लस एशिया में ये घास के मैदान पाए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। सवाना घास के मैदान की बात करते हैं, तो सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, ये अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका प्लस एशिया, सॉरी अफ्रीका प्लस ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया इंडिया में पाए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। कैंटबरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, कैंटबरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगर हम बात करते हैं डाउन्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगर बात करते हैं वेल्स घास के मैदान, ये साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं, साउथ अफ्रीका देश में पाए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत की पहली 6 लेन स्टील लैग आधारित सड़क का निर्माण किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर किया गया, ठीक है, स्टील लैग, ठीक है। स्टील लैग से आपको पता चलता होगा स्टील लैग क्या होता है, जैसे हम लोग यहाँ पर स्टील प्रोडक्शन कंपनियां हैं, ठीक है, स्टील जो प्रोडक्शन करती हैं, ठीक है, प्रोडक्शन जो कंपनियां करती हैं, अगर 1 टन, ठीक है, अगर 1 टन स्टील प्रोडक्शन हुआ है, 1 टन का मतलब होता है 10 क्विंटल, ठीक है, 10 क्विंटल हम लोग बोलते हैं, ठीक है, आपको सिंपल भाषा में बता देते हैं, 1 टन में 10 क्विंटल आता है। अगर 1 टन प्रोडक्शन हो रहा है स्टील, तो जो रॉ मटेरियल निकलता है, जो मतलब उसके बाद जो अवशिष्ट चीजें निकलती हैं, अवशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, उसको ही क्या बोलते हैं, स्टील लैग, ठीक है। उसी पर आधारित सड़क का निर्माण किया जा रहा है, वो किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर किया गया है, वो भी 6 लेन है, 1 2 नहीं 6 लेन है, ये आपको याद रखना है। ये पहली है, यह भी आपको भारत में पहली बार 6 लेन स्टील लैग आधारित सड़क का निर्माण हो रहा है, आपको याद रखना है। ये कहाँ से बनता है, स्टील, अगर 1 टन स्टील निकला है, तो वहां से 1 टन में कितना स्टील लैग निकलेगा, ये आपको बताता हूँ, 180 से 200 किलो, ठीक है, 180 से 200 केजी स्टील लैग निकलता है, मतलब अवशिष्ट पदार्थ निकलता है, इससे ही रोड बनाई जाती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे हम लोग डामर बोलते हैं ना, कि अगर पेट्रोल है, पेट्रोल का यूज करेंगे, पेट्रोल सबसे पहले जो रॉ पेट्रोल, कच्चा तेल पेट्रोल निकलेगा, वहां सबसे पहले पेट्रोल निकाला जाएगा, फिर क्रीम वगैरह बनाई जाती है, उसके बाद धीरे धीरे रिफाइन होते हुए तो जो लास्ट में लिक्विड फॉर्म में बनता है, ठीक है, उसी को हम लोग मानते हैं डामर, जिससे ही रोड बनता है, ठीक है। और वैसे ही क्या होता है कि स्टील से जो रॉ निकलता है, ठीक है, अगर 1 टन यूज निकला, प्रोडक्शन हुआ है, तो 180 से 200 किलो यहाँ पर निकलता है स्टील लैग, उसको बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, राष्ट्रीय राजमार्ग 6, ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग 6। ये किस बंदरगाह को जोड़ेगा, ये हजीरा बंदरगाह को जोड़ेगा, ठीक है, हजीरा बंदरगाह को जोड़ेगा, ये आपको याद रखना है। अच्छा, अगर हम बात कर लेते हैं कि भारत का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है कौन सा, ठीक है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, NH, नेशनल राष्ट्रीय राजमार्ग 44 है, ये आपको याद रखना, सबसे लंबा है, कितना किलोमीटर है, 4712 किलोमीटर है, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, ये कहाँ से कहाँ तक का है, तो ये भी आपको याद रखना है, कहाँ से कहाँ तक है, ये श्रीनगर से स्टार्ट होता है, ठीक है, श्रीनगर से स्टार्ट होता है और ये कन्याकुमारी तक जाता है, कन्याकुमारी तक जाता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा, उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी, ये आपको बताना है। इसकी स्थापना हुई थी 9 अक्टूबर को,
ठीक है, 9 अक्टूबर को हुई थी, आपको याद रखना है 2000। ठीक है, हाल ही में विजाग नेवी मैराथन का 8वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया है? ये कहां पे किया गया है? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में, ये आपको याद रखना है। अच्छा, इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जकार्ता। जकार्ता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा एक चीज और बताइए, इंडोनेशिया में अभी एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, उसका नाम क्या है? ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अच्छा चर्चा में रही क्यूनचेस्को ज्वालामुखी कौन से देश में स्थित है? ये रूस में है। ठीक है, रसिया में है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, रसिया की कैपिटल की बात कर लेते हैं तो क्या है? मॉस्को। ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, कृषि समाचार निगरानी के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले एआई समाधान का नाम क्या है? उसका नाम है कृषि 24/7, मतलब कि 24 घंटे ये काम करेगा। एआई की बात हुई तो एआई का फुल फॉर्म क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट होता है। मतलब जब कंप्यूटर मानव की तरह काम करने लगेगा तो उसी को बोलते हैं एआई। ठीक है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता इसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, अच्छा एआई की बात हुई है तो चैट जीपीटी किसकी है? चैट जीपीटी ये ओपन एआई कंपनी ने बनाया। ठीक है, ओपन एआई के सीईओ कौन है? ओपन एआई के सीईओ सैम अल्टमैन है। कौन है? सैम अल्टमैन है, यह भी आपको याद रखना है। अच्छा अगर बात करते हैं, अभी जेमिनी लॉन्च हुआ गया। ठीक है, जेमिनी, जेमिनी लॉन्च किया गया, ये भी एक एआई मॉडल है। किसने लॉन्च किया है? गूगल ने किया है। किसने किया है? गूगल ने किया है। गूगल के सीईओ कौन है? गूगल के सीईओ है सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई है, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा अगर बात करते हैं बार्ड, गूगल बार्ड एक और ये मॉडल इसके पहले जेमिनी से पहले लॉन्च किया था, ये भी गूगल ने किया था। अल्फाबेट कंपनी किसकी है? अल्फाबेट कंपनी किसकी है? ये भी गूगल की है। ठीक है, ये इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा कि पद्म नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क किस राज्य में स्थित है? ठीक है, ये भी अभी नेशनल पार्क काफी फेमस है, जूलॉजिकल पार्क। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है ये जूलॉजिकल पार्क। ठीक है, अच्छा अगर बात करते हैं कि ये पार्क क्यों फेमस है, इस पार्क में अभी क्या हुआ? साइबेरियन, ठीक है, साइबेरियन साइबेरियन बाघ को यहाँ पर लाया जा रहा है। साइबेरियन बाघ को यहाँ पर लेके आया जा रहा है। ठीक है, अच्छा साइबेरियन बाघ ये कहाँ से लाया जा रहा है? ये कहाँ से लाया जा रहा है? ये साइप्रस से भाग क्या इंडिया में नहीं है? ये एक प्रजाति थी। ठीक है, एक प्रजाति थी, लेकिन उस प्रजाति काफी बुढ़ा होने के बाद उनकी मृत्यु हो गई, तो ये साइबेरियन बाघ को लेके आया गया। कहाँ पर लेके आया गया है? दार्जिलिंग। ठीक है, दार्जिलिंग में स्थित है कौन? पद्म नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, और वहीं पर इसको लेके आया गया। ठीक है, दिल्ली एयरपोर्ट से एम्बुलेंस में इसको भर के लेके आया गया, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें दो हैं, ये आपको याद रखना है। दो बाघ को लाया गया है। कितने हैं? दो बाघ हैं, और दोनों का नाम भी अलग अलग है। ठीक है, एक का नाम है लारा और दूसरे का नाम क्या है? अकामा। ठीक है, अकामा, ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट छत्तीसगढ़। अभी वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो आपको मालूम है अभी यहाँ के सीएम वगैरह चुने गए, अभी पिछली स्लाइड में मैंने बताया। ठीक है, तो दोस्तों आपको आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।